प्रोसेस है। उसके बाद जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगी वो आपके पास पेश कर दी जाएगी। ये जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बजाय नेशनल असेंबली में लाने से पहले इस दफा सेनेट में ले आए। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है तो लाएगी। पीपल्स पार्टी और हम एक नुक्ते पर पहुंचे हैं। मेरी तजवीज़ है कि 27वीं तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट में सारे ख्याल। कहा 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। MQM, ANP और दीगर जमातों को एतमाद मिलेंगे। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने 2000 मैट्रिक टन से ज़्यादा इमदाद गज़ा भिजवाई। कल मुलामती 6 कॉल्स आई हैं। मुल्क ने सोचे कि किस तरह दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने तरमीम पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस करवाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसव्वदा पीपल्स पार्टी को भिजवा दिया। हुकूमत इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी राब्ता करेगी। तफ़क़े की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के मौजूदा सेशन से तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाएगा। आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी का इम्कान है। डिस्कशन हुई, उसमें जो सेलिएंट फीचर्स डिस्कस हुए उसके अंदर एक तो NSC की रिवीजन के हवाले से मामला डिस्कस हुए, जिसमें ये जरूरी था कि सलाह मशवरा जो है वो इत्तेहादियों के साथ किया जाए। अब पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में इसको रखेगी और उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड बनेगा इंशाल्लाह ताला। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत शुरू हो गई है। 18वीं तरमीम में कोई समझौता नहीं है। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में NFC पर बात हुई। वज़ीर इत्तलात अतातारकी प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा ट्वीट करना बिलावल भुट्टो का हक़ है। पीपल्स पार्टी CEC में मामले को रखेगी। मज़बूत तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे। बानी PTI का फैसला अदालतों ने करना है। फवाद चौधरी के इक़दाम को खुश आइंद करार देता हूँ। सोहेल आफरीदी ने कोर कमांडर के घर की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। To a world where social integration is grounded in equality, solidarity, and respect for human rights, Pakistan fully supports the Doha political declaration. I would also like to thank the UN Secretary General for important initiatives. सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का 3 रोज़ा दौरा कतर। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हम आहंगी, मसावात और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। ये इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए अज़म का इज़हार करता है। सदर ज़रदारी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। आइंदा 5 बरस में शरह ख़वानदगी 90% तक बढ़ाने के लिए पुरज़म है। सदर ज़रदारी मुख्तलिफ़ आलमी और इलाकाई रहनुमा और बैन अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। गज़ा में आलमी फ़ौज की तैनाती के लिए अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने UNSC के रुकन ममालिक को एक ड्राफ्ट करारदाद अरसाल कर दी है, जिसमें फ़ोर्स के इख्तियारात, ज़िम्मेदारियाँ और क़याम की तफसीलात शामिल हैं। ये फ़ोर्स गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मशवरे से तश्कील दी जाएगी, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक फ़ोर्स को गज़ा की सरहदी सिक्योरिटी, जबकि आम शहरियों और इमदादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीनी पुलिस की तरबियत और इलाके को गैर अस्करी बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। फ़ोर्स को इख्तियार होगा कि वह अपने मैंडेट की तकमील के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। दोहा मुआहदे की रूपा माल। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की आमाज का बरकरार। अफगानिस्तान दहशत गर्द तंजीम के लिए महफूज पनाह गाह बन चुका है।
फितर अल-ख़लीज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म अंदाज में सरगर्म है। अफ़गान तालिबान ने अपनी सरजमीन से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी। इसके बावजूद दहशतगर्दों के महफूज पनागाहों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा पर ऐसे ज़्यादा फ़ाल है। ऐमन अल-ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत ने साबित किया अलकायदा अफगानिस्तान में है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में ऑपरेशन करते हुए फितना अल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाक बहरिया जनूबी एशिया की बड़ी सबमरीन फौज बनने की राह पर गामजन। फौज फ्लैग ऑपरेशन की साजिश करने वाले भारत के लिए बुरी खबर। 2026 में चीनी साख्ता 4 अंगूर क्लास आबदोज पाक बहरिया में शामिल होंगी। नेवल चीफ ने अंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत की तस्दीक कर दी। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि आबदोजों की तैयारी का मंसूबा कामयाबी से बढ़ रहा है। ISPR के मुताबिक अंगूर क्लास आबदोजों की शमूलियत के प्रोग्राम से भारत परेशान। भारत गहरे समंदर में फौज फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फिजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। Every citizen of Lahore is a partner in this effort, because जब तक आप सब लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी दे सकती है। स्मॉग इज अ सीजनल फिनोमेना। तो पहली दफा चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन में एक मल्टी सेक्टोरल जो लेंस था वो गवर्नमेंट ने लिया। स्मॉग के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। स्मॉग पर कंट्रोल के लिए आगाही पैदा करना होगी। पायदार तरक्की और वज़ीर आला पंजाब का विजन है। अवाम को साफ माहौल की फराहमी हमारी तरजीह है। अब तो दुश्मन भी ये कहने पे, हमारे सियासी मुखालफिन भी ये कहने पे मजबूर है कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा कम मुद्दत में सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाली चीफ मिनिस्टर हैं। और ये पंजाब हो या पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत ने ना इतने इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, ना किसी को वो मुकम्मल कर पाए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 1 साल में 90 मनसूबे शुरू किए। बहुत से मनसूबे पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया कि सियासी मुखालफिन भी वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ हैं। वज़ीर आला वादों नहीं अमली इक़दाम पर यकीन रखती हैं। पंजाब हुकूमत तबाह सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। हुकूमत सिंध ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने जा रही है। ख़वातीन से अपील है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि पिंक स्कूटीज़ का मकसद ख़वातीन को रोज़मर्रा के सफरी मसाइल से निजात दिलाना है। पहले मरहले में आवाम की तरफ से गैर मामूली पजीराई मिली। हुकूमत सिंध चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और महफूज बावक़ार अंदाज में अपने तालीमी और पेशा वराना सफ़र को जारी रखें। कराची की सड़कों पर डंपर्स का खूनी खेल जारी। रामस्वामी रिश्तर रोड के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जान बहक जबकि खातून शदीद जख्मी हो गई। मुश्तहर अफराद की जानिब से डंपर को आग लगा दी गई। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा मौके पर पहुंचे तो शहरी आग बगोला हो गए। गाड़ी के सामने एहतजाज करने पर लियाकत महसूद के गार्ड ने सरेआम फायरिंग कर दी। वाक़े के 2 मुकदमा गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज। लांडी अस्पताल चुरंगे करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोम डाला। 20 साला काशान नौजवान मौके पर ही जाँ बहक, दूसरा जख्मी।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस दे लिया। कहा शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। डंपर मालिकान का एहतजाज। कराची सुपर हाईवे पर डंपर मालिकान ने सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। पुलिस ने भारी नफरी ने पहुंचकर सुपर हाईवे बंद करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल है। सिवाय जमात इस्लामी के किसी ने इसको कुल्लियतन मुस्तरद नहीं किया। मुझे अफसोस है कि अपोजिशन के लोग भी इंगेज कर लिए गए थे और उसके नतीजे में 26वीं तरमीम हुई। अब जो कुछ रहा सहा है उसको भी ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं। अब तक 27वीं तरमीम का मतन तो सामने नहीं आया। शहर में कातिल और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तो कैमरे नहीं लगाए, लेकिन ई चालान के लिए फौरी नस्ब कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं आईनी तरमीम अदलिया पर हुकूमती इजारादारी कायम करने की कोशिश है। जमात इस्लामी 26वीं आईनी तरमीम की तरह 27वीं आईनी तरमीम भी हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। बल्दियाती खिदमात हैं और इसके अलावा जो दीगर जिम्मेदारियां हैं उसमें जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आईनी तौर पर सूबाई हुकूमत का उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनकी अमलदारी को चैलेंज है, ये उनकी आइन की अमलदारी को चैलेंज है, ये रियासत की अमलदारी को चैलेंज है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे स्पेशली इस्लामाबाद से बुलाया। मैंने तो वहाँ पर धज्जियाँ बिखेर दी थी इनकी, मैंने तो इनको एक्सपोज कर दिया था। शहरियों के जानो माल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। डंपर से शहरियों के अमवात आइन और रियासत की अमलदारी को चैलेंज है। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा लियाकत महसूद लोगों को उकसा रहा है। बेरोज़गारी और महंगाई के मारे अवाम रद्द-ए-अमल देंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियाकत महसूद को एक्सपोज किया था। 5 से 10 हज़ार के जुर्माने शहरियों पर जुल्म हैं। हुकूमत सिंध बेहिस है, मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। जंगल का कानून भी इससे बेहतर होता है। कराची में चालान के नाम पर धड़ाधड़ चालान। 8 दिन में खिलाफ वर्जियों पर लगभग 25 करोड़ की कमाई हो गई। 500 से ज़ायद शहरियों ने सहूलत मराकज़ पर माफ़ी नामा जमा करा दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दुरुस्त एड्रेस ना होने पर 237 चालान वापस लौट आए। सीट बेल्ट पर 16 करोड़ 80 लाख 70 हज़ार, हेलमेट ना पहनने पर 3 करोड़ 13 लाख 50 हज़ार, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 69 लाख 15 हज़ार के जुर्माने किए गए। ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मौशी इक़दामात की तारीफ़ की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बैमक के मंदूबीन और शुरका से वर्चुअल खिताब। कहा ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से 2600 से ज़ायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुँच गए। सिख यात्रियों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकज़ी तकरीब कल होगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया ने आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। स्वात, मिंगोरा, लोअरदीर, मानसीरा और गिरदोनवा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जुड़वां शहरों में भी बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। कल तक वक्फे से बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। तमाम अजला की इंतजामिया को पेशगी इकदाम से मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 553 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 246, मुल्तान में 219 और गुजरावाला में 195 रिकॉर्ड की गई। किसके सर पर सजेगा मेयरशिप का ताज? न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाब के लिए कांटे का मुकाबला। मुसलमान उम्मीदवार ज़हरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिस सल्वा से है। सर्वे पुलिस के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। ज़हरान ममदानी कहते हैं कि अवाम मेरे साथ है, हम तारीख रकम करेंगे। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मकामी और रियासती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। स्कूल बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी, सिटी कौंसिल, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अहदे पर वोटिंग जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़हरान ममदानी की जीत पर शहर के फंड्स रोकने की धमकी। मेयर के लिए न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो को एक हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, एंड्रयू जो तवील अरसे तक डेमोक्रेट पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, अब बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं क्योंकि वो डेमोक्रेट प्राइमरी में ममदानी से शिकस्त खा चुके हैं। चाहे आपको एंड्रयू पसंद हो या नहीं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। आपको उन्हें वोट देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो अच्छा काम करें। ममदानी हरगिज़ अहल नहीं। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनक बहाल। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को 264 रन का टारगेट। पाकिस्तान के हदफ की ताकुब में बैटिंग जारी। क्विंटन डिकॉक ने 63, फ्रेडफरिस ने 57 रन स्कोर किए। कप्तान मैथ्यू ने 42, बोश ने 41 रन बनाए। अबरार अहमद, नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। साइम अयूब ने 2 और नवाज और शाहीन ने 1-1 विकेट हासिल की। आईसीसी की एक बार फिर भारत पर मेहरबानियाँ। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सूर्य कुमार यादव पर सिर्फ मैच फीस का 30% जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स, लेकिन फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। आईसीसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए, जबकि साहिबजादा फरहान को भी वार्निंग जारी की गई। हारिस रऊफ आज 4 नवंबर का मैच और दूसरा 6 तारीख का मैच नहीं खेल सकेंगे। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तानी विकेट कीपर सिदर नवाज भी शामिल। जनूबी अफ्रीका की वॉल्वरात टीम की कप्तान मुकर्रर। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन भारत, रनर अप जनूबी अफ्रीका और सेमीफाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया की 3-3 खिलाड़ी शामिल है, जबकि पाकिस्तान और इंग्लैंड की 1-1 खिलाड़ी टीम का हिस्सा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।